क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में असली कमाई कैसे होती है? शोर मचाने वालों की भीड़ में नहीं, बल्कि शांति से सोचने वालों की दुनिया में। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ किस्मत नहीं, समझदारी से बढ़े? तो बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो आपको खुद से मिलाता है और एक रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग चलना सिखाता है। आज हम जानेंगे इस किताब के वो सिद्धांत जो आपको सिर्फ निवेश करना नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से जीवन जीना भी सिखाते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 1, निवेश और सट्टा, इन्वेस्टमेंट रूल्स। स्पेक्यूलेशन। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी और बुनियादी सवाल से करते हैं, निवेश और सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन में फर्क क्या है? निवेश क्या है? ग्राहम बताते हैं कि सच्चा निवेश वह है जहां आप अपनी पूंजी को इस प्रकार लगाते हैं कि उसमें सुरक्षा हो और उचित रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। निवेश करते समय जोखिम को समझना और उससे कम करने की योजना बनाना ही बुद्धिमान निवेशक की पहचान होती है। सट्टेबाजी क्या है? इसके विपरीत, सट्टेबाजी में निवेशक बिना सही रिसर्च के, भावनाओं के आधार पर जल्द से जल्द मुनाफा कमाने की उम्मीद में पैसा लगाता है। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक को केवल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वह अभी तेजी में है या लोग कह रहे हैं कि यह बढ़ेगा, तो आप असल में सट्टा कर रहे हैं, निवेश नहीं। औसत और बुद्धिमान निवेशक। ग्राहम दो तरह के निवेशकों की बात करते हैं। एक, डिफेंसिव इन्वेस्टर, रक्षात्मक निवेशक जो जोखिम कम लेते हैं, लंबे समय के लिए सोचते हैं और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। 2, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, सक्रिय निवेशक जो थोड़ा ज्यादा मेहनत और रिसर्च करते हैं लेकिन समझदारी से जोखिम उठाते हैं। बाजार का मिजाज, मार्केट बिहेवियर। ग्राहम निवेशकों को आगाह करते हैं कि बाजार हर वक्त तर्कसंगत नहीं होता। कभी वह अधिक उत्साहित होता है तो कभी बेहद निराश। एक बुद्धिमान निवेशक को इन उतार चढ़ावों से डरना नहीं है, बल्कि इनका फायदा उठाना आना चाहिए। सुरक्षा का मूल सिद्धांत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये पूरा निवेश दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमेशा अपनी पूंजी को बचाने की योजना पहले बनाओ, मुनाफा बाद में आएगा। यही वह सिद्धांत है जिसने वॉरेन बफे जैसे दिग्गज निवेशकों को भी प्रभावित किया। अगर शेयर बाजार हमेशा तर्कसंगत नहीं होता तो एक बुद्धिमान निवेशक को शेयर की असली कीमत कैसे पहचाननी चाहिए? जानने के लिए सुनते रहिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का अगला अध्याय, जहां ग्राहम आपको सिखाएंगे स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, मूल्य को समझने का असली तरीका। अध्याय 2, निवेशक और मुद्रास्फीति, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में निवेशकों को एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराते हैं जिससे बहुत से लोग अनजान होते हैं या नजरअंदाज करते हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ है चीजों की कीमतों में लगातार वृद्धि। इसका सबसे बड़ा असर यह होता है कि आपके पैसों की खरीदने की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए हैं जिससे आप 10 किलो चावल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर अगले साल चावल 12 रुपए प्रति किलो हो जाए तो आप उसी 100 रुपए में केवल 8 किलो ही खरीद पाएंगे। यही है मुद्रास्फीति का प्रभाव। ग्राहम का मुख्य संदेश। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि अगर आप मुद्रास्फीति के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं तो आप भले ही पैसा बचा रहे हो, पर असल में वह धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा है। क्या नकद पैसा सुरक्षित है? बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना या नकद रखना सबसे सुरक्षित है। लेकिन ग्राहम समझाते हैं कि मुद्रास्फीति के चलते ये नकद पैसा धीरे धीरे मूल्यहीन होता जाता है। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे समझदारी से निवेश करना जरूरी है। शेयर बाजार बनाम मुद्रास्फीति। ग्राहम मानते हैं कि लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों के शेयर मुद्रास्फीति से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें ठोस विश्लेषण के बाद चुना जाए और उनके भीतरी मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू को समझा जाए। बॉन्ड्स और सरकारी निवेश। ग्राहम ये भी बताते हैं कि सरकारी बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एफडी मुद्रास्फीति से बचाव नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रिटर्न फिक्स होती है, लेकिन मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती रहती है। मूल्य निवेश और सुरक्षा का मार्जिन। इस अध्याय में भी ग्राहम 2 बार फिर मूल्य निवेश और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को दोहराते हैं, यानी निवेश करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी अनुमानित मूल्य और खरीद मूल्य के बीच पर्याप्त अंतर हो ताकि जोखिम कम हो। अगर बाजार इतना अनिश्चित है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और शेयर की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो कोई समझदार निवेशक अपने लिए मजबूत निवेश रणनीति कैसे बनाए? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां ग्राहम बताएंगे कि कैसे एक डिफेंसिव, रक्षात्मक और एंटरप्राइजिंग सक्रिय निवेशक अलग अलग रणनीतियों से अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकता है। अध्याय 3, शेयर बाजार का एक सदी का इतिहास और मूल्यांकन की समझ। अध्याय की शुरुआत। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में हमें शेयर बाजार के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर एक नजर डालने को कहते हैं ताकि निवेशक ये समझ सके कि शेयर बाजार का स्वभाव कैसा रहा है, ऊंचाइयों और गिरावटों से भरा हुआ। वे हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम शेयर बाजार के इतिहास को ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि भावनाओं के साथ नहीं, बल्कि समझदारी के साथ निवेश करना ही बुद्धिमानी है। शेयर बाजार का 100 सालों का सारांश। ग्राहम डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJI इंडेक्स का उदाहरण लेते हुए बताते हैं कि 1897 में ये लगभग 40 अंकों पर था। 1929 में 381 अंकों तक पहुंच गया। फिर 1932 की महामंदी में ये गिरकर 41 पर आ गया। 1954 में फिर से 381 पर लौटा, यानी उस स्तर पर पहुंचने में 25 साल लग गए। और 1972 तक ये लगभग 900 पर पहुंच गया। इससे क्या सीख मिलती है?
इतिहास यही कहता है कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर ही नहीं जाता और ना ही हमेशा नीचे रहता है। निवेशक को धैर्य, विवेक और दीर्घकालिक सोच रखनी चाहिए। ओवरवैल्यूएशन और अंडरवैल्यूएशन को समझना। ग्राहम समझाते हैं कि शेयर बाजार में कई बार स्टॉक्स की कीमतें उनकी वास्तविक कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा या कम होती हैं। जब बाजार बहुत उत्साहित होता है तो कीमतें ओवरवैल्यूड हो जाती हैं। जब बाजार डरा हुआ होता है तो कीमतें अंडरवैल्यूड हो सकती हैं। एक बुद्धिमान निवेशक को यह समझना होगा कि कीमत वह है जो आप भुगतान करते हैं और मूल्य वह है जो आप पाते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दोबारा जिक्र। ग्राहम फिर जोर देते हैं कि सुरक्षा का मार्जिन ही असली रक्षा कवच है। अगर आप किसी स्टॉक को उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदते हैं तो भले ही भविष्य में कुछ गड़बड़ हो जाए, आपका नुकसान सीमित रहेगा। निवेशकों की सबसे बड़ी भूल। ग्राहम कहते हैं कि निवेशक अक्सर दो बड़े जाल में फंसते हैं। एक, इतिहास के प्रदर्शन से भविष्य की गारंटी मान लेना। दो, भावनाओं के बहाव में बहकर निर्णय लेना। उनके अनुसार इतिहास से केवल पाठ लेना चाहिए, भविष्य की भविष्यवाणी नहीं। इतिहास तो हमें सिखाता है, लेकिन अगर आज कोई निवेशक शुरुआत करना चाहता है तो उसे सबसे पहले किस रणनीति पर चलना चाहिए, एक रक्षात्मक निवेशक की तरह या सक्रिय निवेशक की तरह? और दोनों में फर्क क्या है? अध्याय 4, सामान्य पोर्टफोलियो नीति। रक्षात्मक निवेशक के लिए मार्गदर्शन। रक्षात्मक निवेशक कौन होता है? ग्राहम रक्षात्मक निवेशक को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो जोखिम से बचना चाहता है, शेयर बाजार की तकनीकी गहराइयों में नहीं जाना चाहता और चाहता है कि उसकी पूंजी सुरक्षित रहे, साथ ही उसे स्थिर रिटर्न भी मिले। ये वह निवेशक है जो ज्यादा मुनाफा नहीं, बस शांति और स्थिरता चाहता है। ग्राहम की अनुशंसा, पोर्टफोलियो में संतुलन। ग्राहम रक्षात्मक निवेशकों को सलाह देते हैं कि उनका निवेश दो भागों में बंटा होना चाहिए। एक, 50% उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। 50% विविध शेयरों, डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स। हालांकि यह अनुपात 25% 75% के बीच समायोजित किया जा सकता है, बाजार की स्थिति और निवेशक की मानसिकता के अनुसार। उदाहरण, अगर बाजार बहुत महंगा लग रहा है तो शेयर की हिस्सेदारी 25% कर दो और बॉन्ड्स 75% कर दो। और जब बाजार सस्ता लग रहा हो तब 75% शेयर और 25% बॉन्ड्स रख सकते हो। रक्षात्मक निवेशक के लिए 4 मुख्य नियम। एक, उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों के शेयर चुनें जो लंबे समय से मुनाफा कमा रही हो, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो। 2, विविधता रखें, डाइवर्सिफिकेशन। 10 से 30 अलग अलग कंपनियों में निवेश करें ताकि एक की गिरावट से दूसरे को नुकसान न हो। 3, बिल्कुल ज्यादा दाम पर शेयर न खरीदें, यानी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर जाकर मत खरीदो। 4, बार बार खरीद बिक्री से बचें, बाय एंड होल्ड की रणनीति अपनाएं। रक्षात्मक निवेशक क्या नहीं करता? वह भावनाओं के बहाव में आकर निवेश नहीं करता। वह हॉट टिप्स या इनसाइड न्यूज के भरोसे नहीं चलता। वह तेजी से अमीर बनने की लालच में ट्रेडिंग नहीं करता। ग्राहक के लिए स्थिरता ही असली जीत है। निवेश में धैर्य की ताकत। ग्राहम ये बताते हैं कि निवेश की असली परीक्षा तब होती है जब बाजार गिरता है। एक रक्षात्मक निवेशक जो दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं, वही अंत में जीतता है। अगर रक्षात्मक निवेशक को स्थिरता और सुरक्षा की राह पर चलना चाहिए तो एक सक्रिय निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को कौन सी अतिरिक्त मेहनत, रिसर्च और रणनीतियां अपनानी चाहिए जिससे वह ज्यादा मुनाफा कमा सके बिना मूर्खता किए? इसका जवाब जानने के लिए सुनिए चैप्टर 5, जिसमें ग्राहम आपको सक्रिय निवेशकों के लिए असली बुद्धिमान गेम प्लान सिखाते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 5, रक्षात्मक निवेशक और सामान्य शेयर, कॉमन स्टॉक्स। अध्याय का मूल विचार। ग्राहम इस अध्याय में एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो लगभग हर सामान्य निवेशक के मन में आता है, क्या मैं भी शेयर बाजार में पैसा लगाऊं जबकि मुझे इसके उतार चढ़ाव से डर लगता है? ग्राहम का जवाब है हाँ, लेकिन सही दृष्टिकोण और सीमाओं के साथ। रक्षात्मक निवेशक को शेयरों में क्यों निवेश करना चाहिए? क्योंकि मुद्रास्फीति, महंगाई की वजह से केवल बॉन्ड्स या सेविंग्स में पैसा रखना समझदारी नहीं। अच्छी कंपनियों के शेयर लंबे समय में मुद्रास्फीति को मात दे सकते हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप भावनाओं से दूर रहकर निवेश करें। शेयर चुनाव की 4 शर्तें। ग्राहम्स फिल्टर फॉर स्टॉक्स। ग्राहम रक्षात्मक निवेशकों को सुझाव देते हैं कि अगर आप शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये 4 नियम जरूर अपनाएं। 1, कंपनी का आकार बड़ा और स्थिर हो। बड़ी और पुरानी कंपनियां आमतौर पर स्थिरता देती हैं। 2, वित्तीय मजबूती हो, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कम कर्ज, लगातार मुनाफा। 3, कमाई का इतिहास स्पष्ट हो, कम से कम 10 साल का स्थिर लाभ। 4, सस्ती कीमत पर खरीदी जाए, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक रेशियो कम हो, यानी कंपनी की असली कीमत से बहुत ज्यादा दाम न चुकाओ। क्या नहीं करना चाहिए? ग्राहम चेतावनी देते हैं कि ज्यादा मुनाफे के लालच में हाई ग्रोथ कंपनियों के पीछे मत भागो। जिन कंपनियों का भाव तेजी से ऊपर गया है, जरूरी नहीं कि वह आगे भी अच्छा प्रदर्शन करे। यहां ग्राहम एक बहुत प्रसिद्ध बात कहते हैं, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यानी निवेशक की सबसे बड़ी समस्या खुद उसकी भावनाएं होती हैं, लालच, डर और उतावलापन। भावनाओं को नियंत्रण में रखना क्यों जरूरी है? बाजार गिरता है तो डर लगता है, लोग शेयर बेच देते हैं। बाजार चढ़ता है तो लालच आता है, लोग ओवरप्राइस्ड स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ग्राहम समझाते हैं कि ये दोनों ही स्थिति नुकसानदायक है। एक बुद्धिमान निवेशक को भावनाओं पर नहीं, तर्क पर चलना चाहिए।
नियमित समीक्षा और धैर्य। ग्राहम ये भी बताते हैं कि एक बार आपने सही शेयर चुन लिए तो उन्हें हर रोज देखने की जरूरत नहीं। हर 6 महीने या साल में एक बार समीक्षा करें और बाकी समय शांति से बैठें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग इज नॉट ए गेम ऑफ क्विक रिएक्शन, इट्स ए गेम ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। अगर रक्षात्मक निवेशक को सरल, स्थिर और सुरक्षित राह अपनानी चाहिए तो एक सक्रिय निवेशक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसा क्या करता है जो उसे अधिक मुनाफा दिला सकता है और किन जोखिमों के साथ? क्या ज्यादा मेहनत करने का मतलब हमेशा ज्यादा कमाई होता है? इसका जवाब जानने के लिए सुनिए चैप्टर 6, जिसमें ग्राहम आपको ले चलते हैं उस रास्ते पर जहां जोखिम और बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा होती है। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम उन लोगों के लिए मार्गदर्शन देते हैं जो शेयर बाजार में थोड़ा अधिक समय, प्रयास और रिसर्च करने को तैयार हैं और इसके बदले बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। अध्याय 6, सक्रिय निवेशक का स्मार्ट गेम प्लान। सक्रिय निवेशक कौन होता है? ग्राहम बताते हैं कि सक्रिय निवेशक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो केवल सुरक्षित निवेश पर संतोष नहीं करता, थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने को तैयार रहता है और अपने समय, मेहनत और शोध के बदले बाजार से ऊपर रिटर्न चाहता है। लेकिन यह आसान नहीं है। ये रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए है जो भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, नियमित रिसर्च करते हैं और धैर्य से काम लेते हैं। सक्रिय निवेश की 4 प्रमुख रणनीतियां। ग्राहम उन निवेशकों को कुछ व्यवहारिक और सुरक्षित रणनीतियां सुझाते हैं जो रक्षात्मक नहीं बल्कि थोड़ा एक्टिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं। 1, कम कीमत वाले लेकिन मजबूत स्टॉक्स। बार्गेन इश्यूज, ऐसे शेयर जो बाजार में कम दाम पर मिल रहे हो लेकिन उनकी असली वैल्यू ज्यादा हो। इन्हें अंडरवैल्यूड स्टॉक्स कहते हैं। ये अक्सर अस्थायी कारणों से सस्ते मिलते हैं जैसे मीडिया ने नजरअंदाज किया हो। 2, विशेष परिस्थितियों वाले निवेश। स्पेशल सिचुएशंस और वर्कआउट्स, जैसे कि कंपनी का विलय, पुनर्गठन या परिसंपत्ति बिकवाली, जिनसे कम समय में मुनाफा हो सकता है। पर ये काफी रिसर्च मांगते हैं और समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है और क्यों। 3, ग्रोथ इन्वेस्टिंग के प्रति सतर्क दृष्टिकोण। ग्रेटर देन, ऐसी कंपनियां जो लगातार विकास कर रही हो लेकिन उन्हें उचित कीमत पर खरीदा जाए। बहुत ज्यादा भाव पर ग्रोथ स्टॉक्स खरीदना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वैल्यू की जांच जरूरी है। 4, सेक्टर और इंडस्ट्री ट्रेंड्स की समझ। सक्रिय निवेशक को यह भी समझना चाहिए कि कौन से उद्योग भविष्य में बेहतर कर सकते हैं, परंतु अति जोश में आकर ट्रेंड के पीछे भागना नहीं चाहिए। ग्राहम की चेतावनी, सक्रिय निवेश करने का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन ट्रेड करें। इसका मतलब है कि आप हर निवेश का आकलन और विश्लेषण करें, अपनी रिसर्च पर विश्वास करें और बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित न हो। ग्राहम कहते हैं, जो निवेशक सोचता है वह ग्राहक होता है, जो बिना सोचे बस प्रतिक्रिया देता है वह सट्टेबाज होता है। सक्रिय निवेशक को ग्राहक की तरह व्यवहार करना चाहिए, सोच समझकर, धैर्य से और तर्क के साथ। सक्रिय निवेशक के लिए जरूरी उपकरण, एनुअल रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट पढ़ने की आदत, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक रेशियो की समझ, कंपनी के व्यवसाय मॉडल और प्रतिस्पर्धा की जानकारी, यानी ज्ञान ही सक्रिय निवेशक का असली हथियार है। अगर आप एक सक्रिय निवेशक हैं तो कौन सी ऐसी बुनियादी विशेषताएं हैं जो किसी कंपनी को एक असली वैल्यू स्टॉक बनाती हैं और आप कैसे पहचानेंगे कि वह स्टॉक निवेश के लायक है या नहीं? इसका जवाब जानने के लिए सुनिए चैप्टर 7, जहां ग्राहम आपको सिखाते हैं कि बिना ज्यादा जोखिम लिए किस तरह समझदारी से सही स्टॉक्स का चुनाव किया जाता है। अध्याय 7, सक्रिय निवेशक के लिए नकारात्मक पक्ष। अध्याय का मूल विचार, कभी कभी असली बुद्धिमत्ता ये जानने में होती है कि किस रास्ते पर नहीं जाना है। इस अध्याय में ग्राहम समझाते हैं कि जो सक्रिय निवेशक ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है वह अक्सर ऐसी गलतियां करता है जो उसे जमीन पर ला सकती हैं। 7 सबसे आम गलतियां जो सक्रिय निवेशक को नहीं करनी चाहिए। 1, हॉट स्टॉक्स के पीछे भागना। आज जो चर्चा में है वह कल का पतन भी हो सकता है। ग्राहक को लोकप्रियता नहीं, मूल्य देखना चाहिए। 2, कम समय में अमीर बनने की कोशिश, ज्यादा रिस्क, जल्दी पैसा, ये लालच की निशानी है, बुद्धिमानी की नहीं। 3, बिना रिसर्च किए निवेश करना, किसी ने कहा था या टीवी पर देखा था से किया गया निवेश जुए से कम नहीं। 4, भावनाओं से चलना, डर में बेच देना, लालच में खरीद लेना, यही निवेशक की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। 5, बार बार ट्रेडिंग करना, ज्यादा बार खरीदना बेचना न केवल मुनाफा खा जाता है बल्कि मन की शांति भी छीनता है। 6, सिर्फ पिछली परफॉर्मेंस पर भरोसा करना, एक स्टॉक ने पिछले 2 साल में कितना रिटर्न दिया इसका यह मतलब नहीं कि आगे भी वही होगा। 7, फैशन का निवेश, जिस सेक्टर या कंपनी की चर्चा मीडिया कर रहा हो वो हमेशा निवेश लायक नहीं होती। ग्राहम का मूल मंत्र, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस अध्याय में ग्राहम एक बार फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देते हैं, यानी स्टॉक को उसकी वास्तविक कीमत से काफी कम पर खरीदो ताकि अगर आपसे थोड़ी गलती भी हो जाए तो भी नुकसान न हो। निवेश से जीवन की सीखे। ग्राहम इस अध्याय में निवेश से आगे बढ़कर एक जीवन दर्शन भी देते हैं। धैर्य रखें, निवेश और जीवन दोनों में फल देर से मिलते हैं। सुने लेकिन सोचकर निर्णय लें, सबकी बात सुनो लेकिन फैसला अपने विवेक से लो। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, डर, लालच, क्रोध ये निवेश को डुबोते हैं और जीवन को भी। बुद्धिमत्ता का मतलब केवल आईक्यू नहीं, भावनात्मक अनुशासन भी होता है। कुछ अंतिम सुझाव ताकि आप न सिर्फ निवेश में बल्कि जीवन में भी आगे बढ़ सकें। 1, अपने लिए लक्ष्य तय करें और निवेश को उस लक्ष्य का साधन बनाएं। 2, हर निर्णय से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे दीर्घकालिक उद्देश्य के अनुकूल है?
3. पैसे के लिए नहीं, शांति और स्वतंत्रता के लिए निवेश करें। 4. सीखना बंद मत करें, वित्तीय शिक्षा जीवन भर चलने वाली यात्रा है। 5. और सबसे जरूरी, अपने बच्चों को भी पैसे का मूल्य और समझ सिखाएं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सार एक वाक्य में, बाजार आपके दुश्मन या दोस्त नहीं है। यह एक मूडी साथी है, आपको बस खुद पर भरोसा रखना है। अगर आपने इस किताब को मन से समझा है तो अब आप न केवल एक बुद्धिमान निवेशक हैं, बल्कि एक जागरूक और संतुलित इंसान भी बन चुके हैं। आपसे एक आखिरी सवाल, क्यूरियस रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अब जब आपने बेंजामिन ग्राहम के निवेश सिद्धांतों को समझ लिया है, तो क्या आप इस ज्ञान को अपने जीवन में सिर्फ निवेश तक सीमित रखेंगे या इसे अपनी सोच, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता में भी अपनाएंगे? अगर आपने आज के इस ज्ञान को ध्यान से सुना है तो आप सिर्फ एक निवेशक नहीं, अब एक समझदार निवेशक बनने की राह पर हैं। याद रखिए, शेयर बाजार आपके धैर्य, सोच और अनुशासन की परीक्षा लेता है, और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको यही सिखाती है कि कैसे कम भावनाओं और ज्यादा तर्क से आप न सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि आत्मसंयम भी पा सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन असली चुनौतियों की जो हर निवेशक के सामने आती हैं और उन पर बेंजामिन ग्राहम के जवाब, जिन्हें जानकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए, अब मैं एक बुद्धिमान निवेशक बनना चाहता हूं। यही शुरुआत है आपकी नई निवेश